के नाम की महिमा हो। आज के अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, इसने हमें अब तक संभाल के रखा है। और प्रभु के चरणों में हम सब हैं उसकी महिमा और तारीफ करने के लिए। अब तक हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान कर रहे थे, आराधना के द्वारा प्रभु को महिमा दे रहे थे, ज़बूर के द्वारा, गीतों के द्वारा, सारी बातों के द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा दे रहे थे। और अभी जो समय है, हम वो बातों को सुनने का समय है जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हुई है। बोलो हालेलुया। घट जी लगन दी मैनू। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब वो समय आया है कि हम वो बातों को जाने, सुने कि प्रभु हमसे क्या कह रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, उससे पहले आगे के दिनों के लिए हमारे जो प्रोग्राम्स हैं 2-4, हम जरूर उसमें बातचीत करेंगे और प्रभु के नाम को महिमा और आदर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पिछले 1 तारीख से हम लगातार प्रार्थना शुरू कर चुके हैं और मैंने बताया था प्रभु भोज के दूसरे दिन से आप सबको भी इस प्रार्थना में शामिल करेंगे, तो आप जरूर कल से आप प्रार्थना में आ सकते हैं। उपवास रखने के द्वारा भी आ सकते हैं, बिना उपवास रखे भी आ सकते हैं और प्रार्थना में आ सकते हैं। जरूर शाम के वक्त तो जरूर सब लोग आइए और शाम को 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक 1.5 घंटा प्रार्थना होगी सिर्फ, और उसके लिए पूरा टाइम होगा। लेट नहीं करना, उसमें टाइम से ही आना होगा। टाइम से शुरू करें, टाइम से हम खत्म भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कल शाम से शुरू है, प्रभु ने चाहा तो ये जो प्रार्थना है, उपवास है, ईस्टर तक चलेगा। कब तक? इस मार्च महीने के ईस्टर तक चलेगा। और जरूर शाम को उस प्रार्थना में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जब हमने प्रार्थना की है, जब भी प्रार्थना ये शुरू की है, पिछले 3-4 सालों से हमने ये जनवरी महीने की प्रार्थना करते थे। इस बार चर्च के काम के कारण प्रार्थना नहीं कर पाए, इसलिए फरवरी में शुरू कर। जब प्रार्थना की है, कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है ना? हुई कि नहीं हुई? हर साल हुई है, इस साल भी हुई है। लेकिन उस गड़बड़ी को अपने ऊपर हैवी होने, प्रभाव डालने नहीं देना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रार्थना करते तो गड़बड़ी होती है। इसका मतलब ये है हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो कोई चाहता है कि हम प्रार्थना, कोई है जो हमारी प्रार्थना को, हमारे मनों को तोड़ता, कठोर करता है। और हम प्रार्थना में जाना है, जरूर आगे बढ़ना है। इसलिए कल से प्रार्थना में आने के लिए सब तैयारी करें और प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप यहाँ पहुंच जाओ, हम वापस आपको छोड़ने का इंतजाम कोशिश करेंगे करने के लिए। आमीन। और दूसरा, मंगलवार को पास्टर मीटिंग है हमारी NPCM की, न्यू प्रॉमिस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की पास्टर मीटिंग है। उस दिन पास्टर मीटिंग होगी। और 18 तारीख अगले इतवार हमारी यहाँ जो मीटिंग है, सुबह जल्दी खत्म करके हम फगवाड़े जाएंगे। उन्होंने मीटिंग के लिए हमें बुलाया हुआ है अगले हफ्ता। तो उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, क्रिसमस की भी नहीं की, नए साल की भी नहीं की, इसलिए वो चाहते हैं कि संडे के दिन ही हम करें। और आप हमारे पास सब लोग आओ, जैसे वो हमारे पास आते हैं 31 को भी और 25 को भी आए। इसलिए हम सब लोग अगले इतवार जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ दोपहर 12 से लेके 2 बजे तक मीटिंग चलेगी और फिर हम वहाँ
खाने के साथ वापस आएंगे, खाना खुना खा के। बोलो हालेलुया। और इसलिए उस दिन कोई लेट नहीं होना, टाइम से यहाँ पे आना और यहाँ पे मीटिंग छोटी सी करके हम निकलेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति होगी। और जूम प्रार्थना जो है हमने शुरू कर दी है। कितने दिन हो गए जूम पे प्रार्थना चलते चलते, आप लोग नहीं जुड़ रहे, ठीक है ना। रंजना, रेखा, संगीता और मुस्कान, तानिया, सौरभ, संतोष, रोहित, है ना, माला और डिम्पल, है ना, ये सब लोग नहीं जुड़ रहे। इसलिए आप सबको उस प्रार्थना में आना। सुबह आधा घंटा प्रार्थना करना। कितना? सिर्फ आधे, 5:30 से लेके 6 बजे तक। हाँ, मदर होनी भी नहीं जुड़ रही, तो आप जरूर इसमें शामिल हो जाओ। अगर किसी के फोन में ये ऐप नहीं है तो अभी आज भरवा करके जाना, आज सेट करवा के जाना जूम का ऐप, ठीक है। जिसके पास टच फोन है वो जूम का ऐप भरवा करके जाना। सुबह 5:30 उसमें हम प्रार्थना करते हैं मिलके, और उसके बाद एक चैप्टर पढ़ते हैं, एक अध्याय पढ़ते हैं। तो लूका की अंजील हमने शुरू की हुई है उसमें, तो उसमें जरूर आप लोग सब शामिल हो जाएं। और कल से जो है जूम के ऊपर मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। कल से आप सब लोग प्रार्थना शुरू करोगे। हर एक बंदा एक दिन प्रार्थना करेगा, ठीक है, हर एक जन। तो ये मैं नाम बोल देता हूं। सुमन, सनी, गैरी, बेबी, जसवीर, कलदेश, दिलीप, मुस्कान, संगीता, रोहित, संतोष, रेखा, लालचंद, सुनीता, मदन, सुनीता फगवाड़ा, जिंदर, अमरता, राणो, सौरभ, तानिया, सोनिया, डिम्पल, ये सब आने वाले दिनों में आधे आधे घंटे की प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और जूम जो है वो ग्रुप में, लिंक जो है ग्रुप में मिलेगा। आप रोज एक बंदा प्रार्थना करेगा। रोज क्या करेंगे? रोज। अब कल उसकी बारी है, फिर परसों उसकी बारी है, फिर बारी बारी प्रार्थना करेंगे। और आपको वो चैप्टर भी आप नहीं पढ़ना है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको कुछ कह रहा है उसमें से बोलने के लिए, तो उसमें से बोलने के लिए भी आप उसी समय बोलना है। अगर आपको लग रहा है कल मेरी बारी है, तो आज क्या करें? उस चैप्टर को क्या करें? पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। क्या करें? बार बार पढ़ें। अगर कोई आपको बात समझ में आ रही है, परमेश्वर का आत्मा समझा रहा है, तो कॉपी पेन लेकर के उसको क्या करें? लिख लें। और जब सुबह आपकी बारी हो तो आप जरूर वो बातों को बोल दें। लिख करके बोलना पाप नहीं है, समझे मेरी बात? मैं हर वक्त लिख करके बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं लिख के बोलूं। लिखने के द्वारा हम कभी गुम नहीं होंगे। कहीं गुम, समझेंगे ना, कहीं गुम नहीं होंगे। तो दूसरे लोग बोलते जैसे जो मुझे परमेश्वर का आत्मा कहेगा मैं वही बोलूंगा। तो ये किसका है? एक किसने लिखा हुआ? बाइबल किसने लिखा है? बाइबल किसने लिखा हुआ है? तो बोलो। बाइबल कहती है, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा है, सारी लिखत परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। जो शैतान के बारे में लिखा वो भी पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। हेलो, जो गड़बड़ियां, जो भी कुछ लिखा है सब पवित्र आत्मा ने लिखवाया है, ताकि हम लोगों के लिए ये आशीष का कारण हो। इसलिए जरूर आप लोग अपने आप को तैयार करना, सारी बातों में हिस्सा लेना आपका जरूरी है। कल से जूम के ऊपर आप आइए। जिसका नंबर ग्रुप के अंदर नहीं है आज ही डलवा लेना, ठीक है? आज ही ग्रुप के अंदर डलवा लेना। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष बरकत दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी को कोई शक हो तो कोई बात करना, बाद में जरूर मेरे साथ बात कर लेना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैंने 4-5 बार बताई है। तो प्रार्थना कल से शुरू है, तो लगातार प्रार्थना चलेगी। तो शाम को सब लोग यहाँ पे होने चाहिए। इस पर्दे के पीछे बिछा रखेंगे और वहां पे प्रार्थना हम करेंगे। आमीन। तो मंगलवार को पास्टर मीटिंग है, अगले संडे हम खलवाड़े जाएंगे, वहां मीटिंग करेंगे। और जूम के
जूम के द्वारा प्रार्थना जो सुबह होती है 5:30 का समय जो है उसको निकालो, अपने अपने फोन में अलार्म लगा कर रखो। 5:30 का अलार्म नहीं लगाना, कितने बजे लगाना? 5 बजे उठो, मुंह धो लो, आंखों में पानी मार लो ताकि आपकी नींद क्या हो जाए। ठंडा पानी मारना, गर्म पानी नहीं मारना। ठंडे पानी से आंखें खुल जाती हैं। और हो सके तो क्या कर लो, नहीं दिल कहता तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या करना, मुंह जरूर धो लेना। प्रार्थना में आपको नींद ना आए। और हम प्रार्थना करें, आप कर लो, हम प्रार्थना करें, आप इसमें मैं सोच को शायद अन्य भाषा बोल रहे है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए आप जरूर प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें। तो मैं चाहूंगा एक आयत पढ़े मेरे साथ, भजन संगीता 139 उसका 23 वचन पे पढ़ दीजिए। ज़बूर 139 और 23 वचन पढ़ांगे। सलाम 139 वर्स 23। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चितौनियों को जान ले। हाँ। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। आज मैं बात करने वाला हूं, अपनी कमजोरियों को ढूंढें और उन्हें दूर करें, प्रभु के साथ क्या हो जाए, सिद्ध बने। हालेलुया, हालेलुया। और अगर पंजाबी की बाइबल में है तो भी पढ़ दें, उसको अच्छा रहेगा। किसी के पास जोर से, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैनू परख अते, मैनू क्या कर, परख, मैनू परख अते, मेरे दिल नू जान, मेरे दिल नू जान, मैनू जांच अते, मैनू जांच अते, मेरे ख्यालां नू जान, मेरे ख्यालां नू जान। अते वेख कीते मेरे विच कोई भैड़ी चाल दा नहीं। देख मेरे विच कोई, सारे बोलांगे, देख मेरे विच कोई, देख मेरे विच कोई, सारे बोलांगे, देख मेरे विच कोई, मेरे विच कोई, मेरे विच हैगी आ। बोलो, वो अगली गल बोलो, मेरे विच हैगी आ भैड़ी चाल। उस चाल नू फड़ना है। आगे 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 बढ़ो। अते सदीपक राह विच मेरी अगुवाई कर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अगुवाई करनी? प्रभु का बंदा दाऊद इस वचन को लिखता है और वो कहता है अपने बारे में। अब सोचिए, मैं इधर मेरा ध्यान करना, इधर ऊपर देखो जरा। मैं ये कहना चाहता हूं, दाऊद जो है वो खुदा का चुना हुआ बंदा था और खुदा ने उसे बुलाया था, खुदा ने शमूएल के द्वारा उसे अभिषेक किया कि नहीं? और ये बड़ी अद्भुत विचित्र बात है कि परमेश्वर उससे बात किया करता था। वो जब भी युद्ध के लिए जाता था, कहीं भी लड़ने के लिए, तो सबसे पहले वो प्रार्थना करता था, कहता खुदा मैं जाऊं या तो खुदा उसकी अगुवाई करता था, जा या ना जा। मतलब वो खुदा उसको बोलता था करने के लिए। वो आदमी जिसके साथ खुदा बात कर रहा है, वो ये कह रहा है मुझे जांच। क्या कर? जांच। वो ये कह रहा है मुझे जांच, मुझे परख। और ऐसे लिखा है मेरे ख्यालों को जांच। हालेलुया, हालेलुया। और हम क्या प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना बैठ के क्या प्रार्थना करते हैं बताओ? 12 महीने 365 दिन 66 दिन हुए तो भी हमारी एक ही प्रार्थना है, दे 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 मुझे, दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे, देना 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 दिन और रात दे दे दे। कभी ये भी कहा खुदा मुझे भी थोड़ा अपने साथ रहने के लिए तैयार कर। कैसी कैसी चाल हम चलते हैं, हम अपनी कमजोरियों को देखते ही नहीं, बस खुदा से मांगते मांगते
पे मांगते रहते हैं। और ये भी वो लिखता है, देखो देखो देखो, कहता है देखो कहीं मुझ में कोई बुरी चाल, क्या जोर से बोले, कौन सी चाल? हालेलुया। क्या मुझ में कोई बुरी चाल है? खुदा देख देख, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी चालों को नहीं जानता। वो ये कह रहा है खुदा गड़बड़ तो हुई है, मुझे भी पता है। हेलो, एक बार हाथ तक बोलेंगे, हाथों को उठाने मैंने कहा था, मुंह तो खोलना ही है, हाथ तक बोलना हालेलुया, जीभ से बोलना हालेलुया, यहां से बोलना हालेलुया। रखने के लिए तैयार हो जाए, हालेलुया। प्रभु का बंदा दाऊद कहता है, वो अपने वीकनेस को बोल रहा है, ये मेरी कमजोरियां हैं, हो सकता है मेरे ख्यालों में कहीं गड़बड़ हो, तो जांच मेरे ख्याल कैसे हैं, मुझे परख, क्या कर, मुझे क्या कर, मुझे परख। और जब परखा जाता है ना तो दर्द होता है, क्या होता है, बोलो ना, जब किसी की परीक्षा हो तो क्या होता है, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो दर्द होता है। आपके पास थोड़ा सा गोल्ड है, सोना है, आप किसी को दिखाने के लिए गए, मेरे पास गोल्ड है, तो वो क्या बोलेगा, ले आ मैं देखूं, वो क्या करेगा, उसको पकड़ के, तो बोलो क्या करेगा, इसको परखेगा, कैसे परखेगा, बड़े तरीके परखने के गोल्ड। वो तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, उस पत्थर के ऊपर क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, रगड़ के, तो दर्द नहीं होगा। ऐसे ही हम भी बच्चे, मैं भी, आप भी, सब लोग स्कूल जा गए थे, जब परीक्षा होती है तो क्या होता है, दर्द होता है, रात को जागना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एक एक सब्जेक्ट को बार बार लिख के पढ़ के याद करना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है कहीं भूल ना जाओ, हर वक्त पेनफुल रहना, हर वक्त दर्द में रहना। वो परखने के द्वारा परीक्षा होने वाली बेटा, मुझे परख, जब खुदा परखे तो थोड़ी बहुत दर्द होना अवश्य है, लेकिन वो दर्द मेरे और आपके फायदे के लिए होने वाली है। हेलो, और उस वक्त कुछ लोग उस दर्द के लिए प्रभु से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। हो सकता है वो दर्द आपका परिवार देने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है वो दर्द आपका दोस्त दे रहा हो सकता है वो दर्द आपकी कंपनी का मालिक दे रहा हो सकता है आपका प्रिय मित्र, आपका कोई अजीज हो सकता है। लेकिन याद करना, खुदा को कहो, कोई दूसरा दर्द आपको दे, खुदा मुझे जांच, मुझे परख, मेरे ख्यालों को जांच, मुझे सेट कर और देख कहीं बुरी चाल मुझ में है तो निकाल, खुदा को कहे ना। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें पहली बात मैं बोलना चाहता हूं, और ये है, आप ढूंढो अपने जीवन में आप कहां पे फेल हो। क्या, अपनी कमजोरी को क्या करना, ढूंढना। आप क्या हो अपने जीवन में, कहां पे फेल हो। आपने कभी सोचा, आपने कभी ध्यान किया, आपने प्रार्थना बैठ के खुदा कहा, खुदा मैं यहां पे फेल हो रहा हूं, ये काम मेरे से नहीं हो रहा है, ये चीज मुझसे नहीं हो रही है, मैं यहां फेल हो रहा हूं। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों के पास पैसे बड़े आ रहे हैं लेकिन बचता ही कुछ नहीं, कहां जा रहे पता भी नहीं चलता। मुझसे प्रार्थना करते हैं, पैसे तो आ रहे हैं, कहां जा रहे पता नहीं लगता। प्रार्थना करवाने आते रहे। मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा के सामने प्रार्थना करना शुरू, खुदा ये पैसा कहां जा रहा है मुझे पता नहीं, मुझे संभालना नहीं आता है, आप बताएं मैं क्या करूं। अपने फेल होने का कारण ढूंढे और उसे खुदा के चरणों में
किसी को सुसमाचार सुनाते हो तो परमेश्वर का प्यार 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 लोगों के अंदर भरना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लोगों को समझाना शुरू करो, यीशु मसीह है कौन। और जब बोलोगे आपकी कमजोरियां दूर होती जाएंगी। जब तक आप डरोगे, घबराओगे, आप फेल होते जाओगे। आप बोलना शुरू करो। यहां खड़े होकर गवाही देने के लिए कुछ लोगों को आज भी शर्म आती है। ये सारे अपने बंदे हैं, रोज हम मिलते हैं, हर संडे मिलते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, रोज संगति करते हैं, एक दूसरे के घर में आते जाते हैं, कोई बर्थडे पार्टी हो, ये सारा मनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोगों के बीच में खड़े होकर क्या करते हैं ये लोग? बोलो बोलो ना। मैंने बोला ना गवाही देने के लिए, मैंने बोला सब लोग खड़े होंगे शायद, लेकिन कोई नहीं खड़ा हुआ। हालेलुया। जितने खड़े हुए उनका धन्यवाद। अपनी कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ के निकालो, कहां गड़बड़ी है, कहां। हालेलुया। दाऊद की तरह आप बोल सकते हो यहां पे मैं फेल हो रहा हूं, मैं फेल हूं यहां पे, मुझे यहां से निकलना है। हालेलुया। अपने फेल होने की बात को फिर पकड़ लिया, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में फेल होते, कारण क्या है? ना पढ़ना, ना पढ़ना। मां बाप बोलते रहते पढ़ लो पढ़ लो। पंजाबी जी कहते वो तेरे पेपर सिर पे आ गए, पढ़ ला हड़ना। कई बच्चे कहते वो कहते तू ना टेंशन ले, मैं आप ही ले लेनी। कई तरह होते हैं डंडे ना छोड़ा पैना। जैसे दो बच्चे हैं, एक लगातार पास हो रहा है, दूसरा फेल हो रहा है, वही पढ़ रहा है, वही पढ़ रहा है। कारण क्या है? उसका उस चीज में मन नहीं है। ऐसे हम भी हैं, जहां से हमें सब कुछ मिलना है, उस बात में, उस काम में, उस चीज में हमारा मन नहीं है। लोग प्रार्थना करवाने में बहुत विश्वास करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना हो, मेरे ऊपर हाथ रखा जाए। गलत नहीं है, पाप नहीं हाथ रखना, लेकिन जब तक आप खुद ही नहीं करते तो फिर कैसे होगा? कब तक कोई आपको तोड़ तोड़ के बुर्कियां आपके मुंह में डालता रहेगा? जब तक आप नहीं खाओगे आपका भूख नहीं मिटेगी। अभी आप अपने अपने घर में चेक कर लेना जाए, आप किसी को बोलना आज तो मुझे रोटी तोड़ तोड़ के खिलाओ, आप खाने के बाद बोलोगे भूख नहीं मरी। जब तक आप खुद से नहीं खाओगे, आपका जो उसे क्या बोलेंगे संतुष्टि है, तृप्त जो होना है वो खुद तब होगा जब आप खुद खाओगे। हालेलुया। तो हाथ रखना और खुद से करना, यही हाथ तो रखेंगे। प्रभु के दासों को प्रभु ने कहा हाथ रखो मैं चंगा करूंगा, वो ठीक है, लेकिन आप खुद भी विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। इस बात को आप भी ले लो, आप भी ले लो। ये कमजोरी है, हम नहीं करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, ये कमजोरी है। हम ऐसा विश्वास नहीं करते, ये कमजोरी है हमारे। हम वहां पे फेल हो रहे, इस बात के ऊपर ध्यान करना। एक बार हम बोले फेल होने वाली चीजों को पकड़े, शैतान को पकड़े। दूसरी बात, फेल होने के कुछ कारण बोलना चाहता हूं। हम फेल हो रहे हैं, उसके कारण क्या क्या है? पहला मैं वही बोलूंगा, प्रार्थना ना करना। अगर एक मसीही के जीवन में प्रार्थना नहीं है तो हम फेल हैं। वो मैं भी हूं, आप भी हैं। हालेलुया। और पिछले नवंबर 16 से लेकर के प्रार्थना वचन पढ़ना रुका हुआ था मेरा भी, ध्यान भी नहीं दे पाए। जैसे आज संडे में, जैसे अगला संडे आएगा तो अगले संडे मैंने क्या प्रचार करना है, मैं ऐसे चलते फिरते उठते बैठते मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या बोलना है, ऐसे मैंने बोलता रहता, मन में चलता रहता मेरे, प्रभु क्या प्रचार करना, मैंने क्या प्रचार करना। तो जब मैं फिर बैठूंगा वो सारी बातें इकट्ठा हो जाएगी, फिर मैं उसको लिख लूंगी मेरा ऐसे। लेकिन ये पिछले 2 महीने ऐसे नहीं हुआ, जब से काम चल रहा है ना, तब से ऐसे नहीं हुआ। तब से क्या था मन में, ये इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, इसको कहां से करना है, इसको कहां से, वो दूसरी तरफ दिमाग लगा हुआ।
तो मैं कहना चाहता हूं ये हमारी कमजोरी है, प्रार्थना ना करना हमारी कमजोरी है। हालेलुया। प्रार्थना ना करना कमजोरी है, और प्रार्थना में दूसरों के सामने शर्माना भी कमजोरी है, दूसरों के सामने प्रार्थना ना करना भी कमजोरी है, और प्रार्थना 2-3 मिनट के लिए करना भी कमजोरी है, आधे घंटे की प्रार्थना करना भी कमजोरी है। मैं फिर बता रहा था, प्रार्थना जब आधा घंटा के बाद प्रार्थना शुरू होती है इंसान की, तो तब तक हम खत्म कर देते हैं। क्या करते? एक बंदा ना चर्च में जब आता है तो बड़ी लंबी प्रार्थना करता है। क्या करता है? जोर से बोलो। क्या करता है? कम से कम 5-7 मिनट की प्रार्थना करता है। उसका मतलब पता क्या है? वो अपने घर में कम से कम 1 घंटा रोज प्रार्थना करता है, और जो यहाँ पे 1-2 मिनट में खत्म कर लेता है, यहाँ चर्च में खत्म करता है, वो वैसे प्रार्थना करता ही नहीं। ये भी जब आप प्रार्थना करोगे, फिर आप प्रार्थना के शब्द जो हैं आपकी जुबान में चढ़ जाएंगे, फिर आप रुकोगे नहीं, आप बोलते जाओगे। किसी को पकड़ना पड़ेगा आपका पल्लू खींचने के लिए, रुको यार, बस करो। जैसे पादरी के प्रचार करते हैं ना, रुकते ही नहीं, टैंक के ऊपर रुकते ही नहीं, फिर उनकी पैंट खींचनी पड़ती। एक बार एक चर्च में एक पास्टर जी गए प्रचार करने के लिए। जब गए तो उनको जब टाइम देने लगे तो पास्टर जी ने बोल दिया, मुझे टाइम तो लिखना नहीं आता है। तो जब मेरा जितना मुझे आपका टाइम दिया, उन्होंने बोला आप 45 मिनट प्रचार करना है। तो ठीक है बोले, तो जब 45 मिनट होंगे 2-3 मिनट पहले मुझे थोड़ा सा क्या करना, मेरे पाँव को खड़का देना, हिला देना। तो वो 45 मिनट पूरे भी हो गए, वो पास से नीचे से क्या कर रहा है, खड़का रहा है, हटता ही नहीं। फिर लगा वो 45 का 1 घंटा हो गया, वो हटता ही नहीं। वो फिर नीचे उसने लेके ना पेन लेके ना यहाँ पे मार के पिन्नी के ऊपर, घुटने और टकने के बीच में जो जगह है वहां पे पेन मारा, वो फिर भी नहीं रुक रहा है। 1.25 घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। वो कह रहा है आज मुझे रोक क्यों नहीं रहे, वो नीचे से मार रहा है, रुकते ही नहीं, वो रुकता ही नहीं है। वो बहुत प्रचार करते रहे। बाद में ना वो जो नीचे बैठे जिन्होंने टाइम दिया था, वो खड़े होकर के पास जी आगे आकर के लिख के रख दिया पेपर पे, आपका टाइम खत्म हो चुका है। वो फिर बोलता मुझे तो देखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता। उन्होंने हिला के बोला है पास जी आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो उसने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोला मैंने कितनी बार बताया, पेन भी बोला। वो कहता तुम्हें ये नहीं पता मेरी ये टांग तो लकड़ की है, इसमें थोड़ी मारना था, इसमें मारना था। मेरी ये टांग क्या है, लकड़ की है, मेरा पांव कटा हुआ है, ये नकली टांग है, उसमें दर्द होता ही नहीं है, उसे महसूस होता ही नहीं है, मुझे हिलाना चाहिए था आपको। समझे कि नहीं? अपनी बात पूरी करने के लिए भी कुछ लोगों के पास वजह है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आपकी प्रार्थना भी ऐसे हो, शैतान आपको हिलाए और हिलाता रहे, आप कहो और ये लकड़ की है, इसमें कुछ नहीं होगा, हम बैठे रहेंगे। आमीन। हेलो। तो आपकी प्रार्थना जो है बड़ी जरूरी है। और दशमांश जिन्होंने दिया है, आप एक और काम कीजिए, मैंने काफी बार बोला है पहले भी, आज फिर से बोल रहा हूं, आप प्रार्थना का दशमांश भी निकालिए। कितना बनता है? 2 घंटे 40 मिनट बनता है। तो ये प्रार्थना का दशमांश भी निकालो। हालेलुया। जिनको नींद आ रही बोलो हालेलुया। अच्छा, जिनको नींद आ रही, आप अपनी प्रार्थना का दशमांश भी निकालो। क्या करो? प्रार्थना का दशमांश निकालो, गिन के निकालो। सुबह कितना टाइम प्रार्थना करते हो, दोपहर में कितना करते हो, रात में कितना करते हो, सोने वक्त कब करते हो। जितना टाइम प्रार्थना करना चाहिए आपको, उतना टाइम प्रार्थना में लगना है, करना है प्रार्थना।
हालेलुया। तो सबसे पहले फेल होने का कारण है प्रार्थना हमारे जीवन में ना होना। दूसरा पता क्या कारण है? कहना नहीं मानना। क्या नहीं करना? कहना नहीं, आज्ञाकारी नहीं होना। तो लिखा है जो आज्ञाकारी नहीं है उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध। कुछ लोग दशमांश देते हैं, भेंट भी देते हैं और सारे काम भी करते हैं, लेकिन बात ही नहीं मानते। तो बाइबल कहती है भेंट लाने से अच्छा है बात मानना। क्या भेंट लाने से क्या है? बात को मानना। अगर बात नहीं मानते आपकी भेंट भी किसी काम की नहीं। काइन प्रभु के चरणों में भेंट तो लेके आया, लेकिन बात अपने भाई को ही मार दिया उसने, बात माना नहीं परमेश्वर ने। बहुत बार लोग अनाज्ञाकारी में गड़बड़ी करते हैं, आज्ञाकार नहीं है लोग। ये सबसे बड़ी कमजोरी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम आज्ञाकारी हो जाए, हम फेल नहीं होंगे। हेलो, कुछ लोग अपने बाप को बोलते हैं और तुझे क्या पता, मुझे सब पता है। चक्कर क्या है? नेट के द्वारा सब कुछ देखा कर, नेट में ढूंढ लेके फटाफट। लेकिन नेट तजुर्बा नहीं देता है। देता है? तजुर्बा किसके पास है? बोलो, तजुर्बा किसके पास है? प्रैक्टिकल किसके पास है? पिता के पास है। जिसने दुख उठा के तेरे लिए, आंसू बहा के तेरे लिए कमाया, तुझे पढ़ाया लिखाया, सेट किया, आज तू किसी मुकाम पे पहुंचा है। और आज फोन में हम देख के इतनी वीडियो आती, लोग सुन के थोड़े से अपसेट हुए हैं सब लोग। कहीं एक हफ्ते के लिए नेट बंद हो जाए, पता है लोग सुसाइड करेंगे। सच्ची। अरे फोन पास में ना हो, ऐसे लगता है जैसे प्राण ही नहीं है हमारे अंदर। फोन गुम हो गया ना किसी का, कैसे ले लूं, फटाफट ले लूं, कैसे करूं, ले लूं, जल्दी मेरा सिम ले लूं। इतना हम उसमें घुस गए हैं। मैं भी हूं। मेरे चीजों, आइए वापस अपने आप को तैयार करें और आज्ञाकारिता में आए और हम बात मानना शुरू करें। कल मैंने रिकॉर्डिंग बोल के ग्रुप में बोला था सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू करना है, और फिर कितने बजे आए? अच्छा, तो वो आप ही बोलूंगे, तो बोल दीजिए। हालेलुया। मैं ये तो कह रहा हूं, हम दूसरों को नहीं, अपने आप को चेक करें। हम दूसरों के ऊपर उंगली ये करते हैं, इसने ये किया, वो मैंने क्या किया भैया, वो बात करो। आप दूसरों को ठीक मत करो, आप अपने आप को ठीक करो। पिछले दिनों में बारिश था, संडे के दिन, तो मैं बाहर खड़ा था, तो मैंने बोला आज पता चलेगा कौन मसीह में है ना। हेलो, आज क्या पता कौन मसीह में? आज बारिश में भी आते हैं कि नहीं? बारिश में संगति के लिए बैठते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? आज पता चलेगा। पहले संडे पवाड़े में था, मैं प्रभुत्व करने के लिए गया, हम बारिश में गए यहाँ से, और ये नहीं लेट गए टाइम से, उनसे पहले कलीसिया से पहले हम पहुंच गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे बारिश तो आनी, ये कौन सा में क्या बोलेंगे उसको, गला देगी, खोड़ देगी हमें, हम थोड़े कम हो जाएंगे इससे। हालेलुया। जब हम बाहर निकले बारिश हो रहा था, जब चलना शुरू कर दिया बारिश बंद हो गई। वहां तक बारिश नहीं हुआ, हमने मीटिंग शुरू कर दी, फिर बारिश होता रहा। और पता क्या, वहां पे सिर्फ 3 लोग कम थे, बाकी सारे आए थे। और मैंने सुना यहाँ पे कोई भी नहीं आया।
हालेलुया। लेकिन कोई भी नहीं आया। मुझे फोन करके बोल रहा है सर पास्टर जी आज तो कोई भी नहीं आया। मैं क्या बारिश हो रहा था भैया, क्या करें, क्या पता बेचारे बारिश में कहीं और चले जाए, फिसल जाए, गिर जाए, क्या पता। एक मुझे अच्छी भी चीज लगती है, ये जब ऐसा होता है ना तो हम बोलते हैं खड़े होकर, प्रभु जी पिछले संडे में नहीं आया, मुझे माफ कर दे। ये बड़ी अच्छी बात है, हालेलुया, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात है बोल रहे प्रभु भोज है आज, तो मैंने कहा था कि लगातार संगति करने वाले को देंगे। लोग मुझे पूछ रहे थे हम आएंगे तो प्रभु भोज देंगे, क्योंकि हम नहीं आए ना पिछले दिनों में 2-3 हफ्ते। ये भी अच्छी बात है। मन में तो है ना कि हमारे चर्च का ये कानून है, हमने नहीं माना है और हो सकता है ऐसे हो जाए। हालेलुया। मैं कोई जल्लाद थोड़ी हूं आपके लिए। अरे जो कुछ मैं यहां से बोलता हूं, जो कुछ लव करता हूं, वो आपकी उन्नति के लिए, भलाई के लिए, चंगाई के लिए। मुझे आपको तंग करके कुछ मिलने वाला है? बताओ। अगर आप खुश रहोगे तो ही मैं खुश रहूंगा ना। अगर आप चंगे भले रहोगे तो ही मुझे शांति रहेगी। हाँ, हमारी कलीसिया, हमारे भाई बहन सारे अच्छे भले हैं। हालेलुया। अगर प्रभु भोज मैंने तैयार करके रखा है, आपके लिए बना के रखा, आपके लिए तैयार करके रखा, आप शामिल होना, मैंने अकेले लेके कहां जाना? हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूं, अपनी कमजोरियों के ऊपर ध्यान दे दो। आप किसी को मत देखो, पत्नी पति को ना देखे, पति पत्नी को ना देखे, माँ बाप को ना देखे, और एक दूसरे को मत देखो, आप अपने को देखो। क्या मैं आज्ञाकार हूँ? क्या मैं बात मानने वाला हूँ? अगर नहीं तो आज से शुरू करे, शुरू करे, शुरू करे। हालेलुया। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रार्थना ना करना कमजोरी है, आज्ञा ना मानना कमजोरी है। तीसरी बात इसमें बोलना चाहता हूं, वो पता क्या है? हम अपनी मर्जी पूरी ज्यादा करते हैं, परमेश्वर की कम है। हालेलुया। क्या इसमें हमारे फेल होने का कारण क्या है? हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं ज्यादा। मेरी तो सैलरी 40,000 हो गई, तो भाई कितना दशमांश बन गया है? कितना बन गया? कितना बना? 4,000। 4,000 पादरी को देना पड़ेगा। वो मेरे घर में मैं भी कमाता हूँ, मेरा पति कमाता है, मेरी बेटी कमाती है, मेरा बेटा कमाता है, बड़ा बेटा कमाता है, छोटी बेटी कमाती है। इन सबका दशमांश देंगे तो भाई 1500 लगा के ये तो बन गया 7,000। अरे आपके एक एक बच्चे को आपको कमाने के लिए परमेश्वर ने ताकत, हिम्मत, शरीर, बुद्धि, ज्ञान आपको बढ़ाया है, आपकी पालना पोषणा करता है, आप उसी को खा रहे हैं। जैसा आप परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर वैसा ही आपके लिए भी। आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करोगे तो परमेश्वर तेरी मर्जी को पूरा करेगा। यूहन्ना में लिखा हुआ, पढ़ लेते हैं एक वचन को। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय, आइए देखो फटाफट 15 अध्याय का आप 11 वचन पढ़ लीजिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बात तुम्हें इसलिए कही, मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में, मेरा आनंद तुम में बना रहे, आगे, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, तुम्हारा आनंद, जो बोला तुम्हारा आनंद, तुम्हारा आनंद, हालेलुया, मेरा आनंद जो बना रहे और तुम्हारा आनंद, यानी कि मैं दूसरों को कहूं तो मेरी मर्जी तुझ में पूरी हो, ताकि तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाए। जब तुम मेरी मर्जी पूरी करोगे, मेरी इच्छा पूरी करोगे, तो मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। हो सकता है तुम्हारी इच्छा हो मेरा अपना घर होना चाहिए, हो सकता है तुम्हारी इच्छा
पूरा करो। आमीन। नहीं तो मत्ती की 7:21 में लिखा हुआ है, कहता है उस दिन पहले मुझसे कहेंगे, हे प्रभु तेरा नाम लेकर के हमने बहुत सारे भूत निकाले, बड़ी भविष्यवाणियां की। पढ़ दो अगर निकाला हुआ तो। मत्ती 7:21, मत्ती की इंजील 7:21 से लेके पढ़ दो। जो मुझसे हाँ हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हाँ, जो मुझे प्रभु प्रभु करके पुकारते हैं वह सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, परंतु हाँ। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, कौन जाएगा स्वर्ग में? स्वर्ग में कौन जाएगा? जो मेरे पिता की, जोर से बोलिए, जो मेरे पिता की, जो मेरे पिता की, जो मेरे बाप की इच्छा पे चलता है वो स्वर्ग में जाएगा। यहाँ पे लिखा, मैं बोल रहा हूँ हमारी फेल होने का कारण क्या है? परमेश्वर की मर्जी को पूरा ना करना। और यहाँ तक हो सकता है कि हम स्वर्ग से भी रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो सकता है हम स्वर्ग से भी। पढ़िए पढ़िए, फिर से पढ़िए उस दिन हाँ दोबारा पढ़िए इस लाइन को। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। प्रभु प्रभु पुकारने वाले सब लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। लेकिन वो जरूर जाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए। अगर परमेश्वर की मर्जी ये है कि तू माफी मांग तो माफी मांग, अगर परमेश्वर की मर्जी ये है तू माफ कर दे तो माफ करे, अगर परमेश्वर की मर्जी ये है कि तेरे से पैसे लिए तो छोड़ दे तो छोड़ दे। ये बातें प्रार्थना करके पूछ लिया करो, कभी खुदा से भी पूछ लिया करो, अपनी मर्जी से सारे को काम कर। हालेलुया, हालेलुया। अब इन दिनों में मैं बहुत कम जाता हूँ लोगों के धर्म, विजिटिंग जो है नहीं करता हूँ, बहुत कम, बहुत कुछ सालों से ही मैंने बंद कर दिया, विजिट करता ही नहीं। लेकिन पहले ऐसा था, हफ्ते में हर घर में जाना ही जाना, एक बार प्रार्थना करने के लिए जाना ही जाना हफ्ते में। एक दिन दिया था, इस गांव में ये दिन है, इस गांव में ये दिन है, इस गांव में ये, जाना ही जाना प्रार्थना करने के लिए। आजकल नहीं जाते हैं तो लोगों को लगता है पता नहीं पादरी आ जाता है कभी कभी, है ना। लेकिन अच्छा लगा, मैं जब गया, आप बड़े दिन के बाद आए हो, है ना। मैंने कहा ठीक है भाई, साल के बाद आए हैं। कब आए हैं? 1 साल के बाद आए हैं। पिछले साल दिसंबर में आए थे, जनवरी में फरवरी में आए। मेरा कहने का मतलब है आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, अपनी मर्जी को नहीं। अपनी मर्जी हम हर जगह पूरी करते हैं, जब दिल किया करते हैं, जो दिल किया खाते हैं, जो दिल किया पहनते हैं, और जहां दिल किया वहां जाते हैं, जिसको मिलने को दिल करता मिलते हैं। परमेश्वर की मर्जी को कब पूरा करते हैं? अरे यहाँ जितने बैठे हैं, मैं भी बीच में डाल के, जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे बताओ पिछले जनवरी महीने में, 1 महीने में आपने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया? सुनाया किसी को? नहीं सुनाया। यही गड़बड़ है, ये परमेश्वर की वचन के खिलाफ है। अगर आप अपनी गवाही वचन नहीं बताते हैं, यही पाप है, यही गुनाह है। बाकी तो गुनाह बाद में खुदा हिसाब करेगा, पहले तो यही करेगा। तुम मेरा नाम लेने से क्या कर रहे हो? शर्माते हो, दूसरों को नहीं बताते हो, तूने मेरे वचन को अपने अंदर रखा हुआ है, लोगों को नहीं दे रहे हो। परमेश्वर की इच्छा है आप जाओ, सुसमाचार सुनाओ। ये अकेले पादरी का काम नहीं है परमेश्वर की मर्जी पूरा करना, आप सबका भी है। और फिर बहुत सारी परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। पहले अपने आप को उसकी मर्जी के अनुसार चलाना, फिर उसके कामों को लोगों को बताना, फिर यीशु मसीह कौन है और लोगों को समझाना सिखाना। ये नहीं बोलना जाके और छड़ दे अपने रब को, इधर आ जा मेरी तरफ से, इस रब को मांग दे, नहीं ऐसे नहीं बोलना। हालेलुया। हाँ, अपना जीवन दिखाओ, मेरे जीवन को यीशु ने बदला है। आमीन।
बड़ा अच्छा लगता है इन दिनों में लोग जब यूट्यूब में और फेसबुक में अपनी गवाही देते हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे बाइबल की आयतें सुनाते हैं, बाइबल की आयतें खड़े होकर के और फेसबुक में जवान जवान लड़कियां खड़ी होकर के बाइबल पढ़ती हैं और बताती हैं, अरे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया है। ऐसा लगता है क़यामत आने वाली है। हालेलुया, क्या बोलो, यीशु मसीह आने वाला है। ये सब सुन के देख करके लगता है यीशु मसीह आने वाला है। सरिया से बोल रहा था, ये 2 सालों में हम 3 गुना बढ़ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग भी बोलते हैं, अभी तो एक बाबा जी बोलते थे, एक बाबा जी बोलते थे, अरे साइयों को डंडे से मत मारो, ऐसा करने से वो बंद नहीं होंगे, वो और बढ़ेंगे, जितना पीपोगे और बढ़ेंगे और फैलेंगे। आप प्रचार करो। अपने लोगों को बोल रहा था, वो क्या करो, वो तुसी प्रचार करो। उन्होंने कुटना मारना उन्होंने करना नहीं गा, और बदना है, तुसी प्रचार करो। हालेलुया, देखो प्रभु का धन्यवाद हो। आप प्रचार जो करते हो परमेश्वर का आत्मा ही सिखाता है, आत्मा ही बताता है क्या बोलना, कब बोलना, कहां बोलना, किसके साथ बोलना और क्यों बोलना। वो आत्मा की बातें हैं, लेकिन आत्मा की बातें वो कैसे बोलेंगे। हालेलुया, क्योंकि लोगों को कायल करना परमेश्वर के आत्मा का काम है, मेरे प्रचार के द्वारा नहीं, मेरी बुद्धि की बातें के द्वारा नहीं। परमेश्वर का आत्मा लोगों को तैयार करता है, कायल करता है और रेडी करता है ताकि वो परमेश्वर के लिए आगे चले, आगे बढ़े और ये प्रचार क्या करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपने आप को परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलाएं। आज सब लोग इस बात के ऊपर लगे हुए हैं, किसी ना किसी तरह से मसीह लोगों को रोके। क्या करें, किसी न किसी तरह से लोगों को रोके। सारे धर्म लग गए हैं, तो हमें अच्छा वर्ल्ड में कितने देश हैं? 200। चलो 200 लगाते हैं। पूरे संसार में कितने देश हैं? 200 देश हैं। 200 में से मसीह लोग कितने हैं? मतलब मसीह देश कितने हैं? 175 होंगे। 150 लगा दो। अगर 150 देश मसीह लोगों का है तो बाकी कितने बचे? 50। अगर राज्य ही करना है तो कर नहीं सकते। अगर हमने अपना ही सारा डंका जमाना है, डंडा चलाना है तो कर सकते। अरे हमारा ये राज्य है ही नहीं। हालेलुया, हमारा ये राज्य है ही नहीं। अमेरिका का भी ये लक्ष्य नहीं है कि मैं सारे वर्ल्ड में राज करूं। अमेरिका के पादरियों का भी यही लक्ष्य है, भाई सबको स्वर्ग में लेके जाना है। यही परमेश्वर की मर्जी है, यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, कोई मुस्लिम देश हो, कोई हिंदू देश हो, कोई देश हो, हम सबको यीशु के स्वर्ग में लेके जाना है। उन सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है। उनको ईसाई नहीं, उनको सही बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की मर्जी पूरी होनी चाहिए। और परमेश्वर की मर्जी यह है कि तुम पापियों को उसके राज्य के लिए तैयार करना। हालेलुया, हालेलुया। तुम पापियों को परमेश्वर के राज्य के तैयार करना, और वो प्रचार के द्वारा नहीं। हालेलुया, वो होगा तो कैसे होगा? परमात्मा के द्वारा होगा, और वो घुटनों के द्वारा होगा। हालेलुया, जब लोग घुटनों पे आएंगे, जब लोग घुटनों पे गिरेंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, बदलाव आएगा, चेंजिंग आएगी, हालात बदलेंगे, पसलियां बदल जाएंगी, बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। और यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करो, उसकी इच्छा को पूरा करो, ताकि तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। लास्ट बात करना चाह रहे थे इसमें। हालेलुया, और लास्ट बात है अन्य भाषा में प्रार्थना ना करना। ये बड़ी खास और अच्छी बात है। मैंने 2 बातें आपके अंदर रखी। पहली, हम कहां फेल है इस बात को ढूंढना। दूसरा, फेल होने का कारण क्या है, उसमें मैंने 3 बातें बता दी हैं। प्रार्थना ना करना, आज्ञाकारी ना बनना, परमेश्वर की मर्जी को ना पूरा करना, और चौथी बात है गैर जुबान अन्य भाषा में प्रार्थना
ना करना। कैसे? अन्य भाषा में प्रार्थना ना करना। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं वो फेल हैं, होंगे नहीं हैं। जो लोग गैर जुबान में प्रार्थना नहीं करते, जो लोग आत्मा को नहीं मानते, वो शरीर में रहेंगे, वो आत्मा के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मा के द्वारा बाइबल में बार बार इस बात को लिखा है, तुम आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, तुम गैर जुबान में प्रार्थना करो। जब गैर जुबान प्रार्थना करोगे फिर आपका आत्मा प्रार्थना करता है, आपका शरीर नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक बात बोलने जा रहा हूं। हम जब प्रार्थना करते हैं, मतलब मैंने बोल दिया, मैंने इसको वीडियो को बोल दिया, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। जब मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारे पास्टर को मेरा नाम ले लेंगे, सुरेंद्र को प्रभु आप आशीष दें, उसकी कोई बात है, उन्होंने मुझे प्रार्थना के लिए बोला है, प्रभु जी मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप उन्हें आशीष दें, बरकत दें, ये सारा बात है। लेकिन जो बातें मैंने इसको नहीं बताई, उसके लिए वो कैसे प्रार्थना करेंगे? मैंने प्रार्थना के लिए बोला है, लेकिन जब मैंने इसे नहीं बताया, जिसके लिए मेरा मन है कि मेरे प्रार्थना की जाए, वो कैसे करेगी? लेकिन जब ये अन्य भाषा प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर का आत्मा अपने आप उस अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना को लेकर के जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा प्रार्थना करता है वो परमेश्वर में गुप्त में बातें करता है और परमेश्वर के साथ बातें करता है। जब परमेश्वर से बातें होंगी, परमेश्वर का आत्मा उन बातों के लिए आपसे प्रार्थना करवाएगा जिनकी वो जरूरत पड़ता है। हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा प्रार्थना करना बड़ा जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमने हर साल अन्य भाषा प्रार्थना करने के लिए हम करते हैं, और जब करते हैं हफ्ता 10 दिन के बाद ऐसा प्रार्थना का माहौल हो जाता है, लोग भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं, लोग दर्शन देखना शुरू कर देते हैं और ऐसी ऐसी बातें देखना शुरू कर देते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हालेलुया। और बीच में चंगाइयां भी होना शुरू हो जाती हैं। ये जो शाम की प्रार्थना 7 से 8:30 लग रहा है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। कैसे? उस अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों ने चंगाइयां पाई हैं, आशीषें पाई हैं, और जो लोग नहीं थे टूटे भी हैं। और ये भी है, जो लोग आत्मा में नहीं प्रार्थना कर पा रहे थे, उन्होंने आत्मा में प्रार्थना करना शुरू भी किया है। बच्चों ने, है ना? और क्या नाम, एंजल अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। एंजल अन्य भाषा में परिवाली की पोती अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू कर दिया था, वो भी आंसुओं के साथ। जब वो आंसू से प्रार्थना कर रही थी यहाँ बैठे पीछे, तो मेरे मन में आया था कि लड़की क्यों रो रही है, इसे क्या पता है किसी बात का, ये क्या कर रही है प्रार्थना में, क्या बोल रही है और रो क्यों रही है? मुझे आत्मा ने ये कहा, हालेलुया, ये क्यों रो रही है? देख उसकी और देख। मैंने उसकी वीडियो बनाई, अभी मेरे पास है, देख लेना बाद में। आंसू बह रहे हैं उससे और प्रार्थना कर रही है। जब आप प्रार्थना करते हो भाषा में ना, आपको पता ही नहीं किस बात के लिए प्रार्थना करना है, आपको पता ही नहीं। पवित्र आत्मा खुद आपसे प्रार्थना करवाता है, और वो आंसू के साथ करवाना तो आंसू आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते ही नहीं हो किसके लिए प्रार्थना हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई चमत्कार जरूर कहीं ना कहीं हो रहा है, आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके आंसू बहाने के द्वारा, और सबसे जरूरी गैर जुबान के द्वारा कुछ तो कुछ हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अन्य भाषा के ऊपर गौर करें, ध्यान करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को समर्पण कर दें अन्य भाषा के लिए। कल से आइए हम मिलकर सारे अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें और अपने आप को तैयार करें। यहाँ जब गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, जब यहाँ प्रभु के दास या और भाई बहन सारे लोग मिलकर अन्य भाषा बोलते हैं, आप भी प्रभु से कहो, वो मैंने भी अन्य भाषा प्रार्थना करना शुरू करना है, मैंने भी अन्य भाषा बोलना है, और ताली बजा के मैंने बोलना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सबके लिए है, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने कहा था तुम मन फिराओ और पानी का बपतिस्मा लो और आत्मा का दान पाओगे। ये सिर्फ पासवानों के लिए नहीं है, ये कलीसिया के लिए भी है। बाइबल कहती है पतरस ने आत्मा पाया, पेंटिकोस्त के दिन जिस तरह आत्मा आया कुरनेलियुस के घर में
एक चौथी बात मैं थोड़ी सी बोल के प्रार्थना करेंगे। अगर कोई पाप हमारे जीवन में है उसको भी दूर करें। बस अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए कोई गड़बड़ी है, कोई पाप ऐसा है जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, उसको भी निकाल दे। हमें आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। ग्लोरी, सब लोग आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। अगर आप खड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया, मुंह खोल के प्रार्थना करना शुरू करें। ओ सन हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। जानी बीमारी यशोदा लहू आ गया, जानी बीमारी यशोदा लहू आ गया। यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरी बंदगी,
होवे, तुहाडा धन्नवाद होवे, तुहाडी तारीफ होवे, तुहाडी महिमा होवे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। दुष्ट आत्मा के सारे काम यीशु नाम से फेल हो जाए और प्रार्थना करना खुलाऊंगा जिन्हें ऑनलाइन देख रहे होंगे इन्हां सत्य की कृपा दिलाकर इन्हां विचों यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारियां निकल जाओ हर बीमारी आओ कम आउट डेविल कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस रोड़ा बाबा शुरा बाबा होरिया बाबा रिबला हर प्रकार की बीमारी सर्दियां वालों लेके पैदल यीशु नाम से निकल जाओ in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus hallelujah 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 स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ सारी महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर तो बड़ी बरकत दे हमें चला हमारे अगुवाई का सहायता कर धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज के फेलोशिप के लिए संगति के लिए धन्यवाद करता हूँ अब तक आपने चलाया है धन्यवाद करते हैं सारी महिमा आदर आपको देते प्रभु जी बड़ी बरकत दे बड़ी आशीष दे तेरी इच्छा और तेरी मर्जी पूरी हो मेरे खुदा प्रभु जो आज नहीं आए हैं उनके ऊपर भी बड़ी दया कर उन्हें भी आशीष दे बरकत दे तेरी महिमा उनके जीवन में भी यीशु के नाम से हो जाए धन्यवाद करता हूँ प्रभु प्रार्थना करने खड़े हैं प्रभु इन सबके लिए दुआ करता हूँ अगर इनमें से कोई बीमार खड़ा है यीशु के नाम से चंगा हो जाए अभी चंगा हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस इनके घरों में परिवार में बच्चे प्रभु अगर बीमार है तो वो भी यीशु के नाम से चंगे हो जाएं इनके कारोबारों में आशीष और बरकत दे इनके पैसे में बरकत दे यीशु के नाम में जो कीड़ा इनके पैसे को खा रहा है उसे यीशु के नाम से डांटता हूं इनको छोड़ करके निकल जाए जो चीजें इन्हें चाहिए यीशु के नाम से मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं खास करके प्रार्थना करता हूं आज मेरे वचन से पढ़ा है हमारी कमजोरियों को हम दूर करें प्रार्थना करने ना करने वाली कमजोरी को दूर करें हालेलुया हालेलुया हम क्यों फेल हो रहे हैं हम चेक करें अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाकार हो जाएं परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें हालेलुया और अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दे हालेलुया धन्यवाद 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 स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु आपके नाम को महिमा में ले आकर मिले धन्यवाद करता हूं खुदा बड़ी बरकत दे बड़ी आशीष दे तेरी मर्जी और तेरी इच्छा पूरी हो धन्यवाद करते प्रभु जी खुदा अब तक आपने चलाया धन्यवाद करते सारी महिमा आपको मिले प्रार्थना को विश्वास देकर धन्यवाद करता हूं नासरी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया आज कोर्स को गाएंगे और साथ में हम बहने गले मिलेंगे भाई गले मिलेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 थैंक यू जीसस 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Prabhu Yeshu
तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। Thank you, Jesus. हाथ उठा के धन्यवाद करें हमसे लोग। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी आज की बंदगी के लिए, मेरे बेटी बेटों के लिए क्या है, सबको बड़ी आशीष बरकत। हम सारे मिलकर तेरी महिमा करें, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम को ऊंचा करें। बड़ी बरकत, तेरे राज्य आए, तेरी मर्जी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदात्मा की संगति और सुभाग्यता हम सबों के साथ, एक छोटे छोटे के साथ, इस कलीसिया के साथ, तमाम दुनिया भर की कलीसिया सबको संतों बदलों के साथ हमारा यीशु से लेने के लिए आ रहा है। उसके अंदर सब कुछ ऐसे ही चलता और दिन पर दिन बढ़ता है। जो समझ रहे आमीन, समझ रहे आमीन। बोलो यीशु के नाम की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो हम आशीष है, बरकत है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बताना चाहता हूँ बंधन की डेथ हो गई है बुलंदपुर में, और कल उसका दफनाई हुआ है। और फगवाड़े में भी जो सिस्टर राणो है उसके पति की डेथ हुई है, और सिस्टर भोली जी ओदे भरा की डेथ हुई है। और संडे को आप जाना फगवाड़े विश्वास भी करना और मीटिंग भी करनी है, ठीक है। इसलिए बुलंदपुर भी 20 तरीक की मीटिंग रखी है उन्होंने, 20 दिन 17 मंगलवार 20 तरीक की 17 ਦਾ ਭੋਗ ਰਾਣੋ ਭਿੰਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਸਟਰ ਭੋਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ लगातार डेथ हो रही है। इस करके प्रार्थना करें, प्रभु अपनी कृपा करे, दया करे और लोगों ने ध्यान करे। सो प्रभु सारा बड़ी आशीष है। गॉड ब्लेस यू, गॉड विद यू। आमीन, आमीन, आमीन।